Good morning, student. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Good morning, teacher. मिस वालेकुम सलाम। Oh, how are you? सब कैसे हो? Hi, teacher. बैठते हैं पढ़ाई। So last time we have seen science lesson disaster management. We have seen about earthquake, right? So today we are going to see the next disaster is given in your textbook, page number 64. And that is fire. Okay? Okay. So today we are going to learn something about fire. So are you familiar with fire? Fire आप लोगों को पता है ना सबको? आग लगती है, कैसे Yes, आग miss. लगती है और कैसे उसमें लोगों को तकलीफ होती है, नुकसान होता है. So all that we are going to study today. So we'll see about fire. So here you can see the topic fire. दिखाई दे रहा है आप लोगों को? Fire. Fire means Yes, miss. आग. यस मिस। सो फायर भी आप बहुत टाइप की होती है. आग जो है वो बहुत टाइप की होती है. सो विल सी हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर आर देयर. ओके, यस आप लोगों ने कितने टाइप के फायर देखे हैं? आग किस किस वजह से लगती है आप लोगों को कितना मालूम है? आप बताओ जरा सा, कितने टाइप की फायर आपको पता है? बोलो, कितने तरीके से आग लगती है? कैसे कैसे आग लगती है? आगों के हादसे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? दैट यू हैव टू से. कम ऑन. मिस कहीं कहीं गैस फट जाता है तो आग फायर होता वेरी गुड. कहीं पे गैस फट जाता है तो आग लगती है. किचन में अक्सर जो है वो ऐसे इंसिडेंट होते हैं, है ना? तो हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि किचन में किस तरह से एहतियात रखना चाहिए हम लोगों को. हमारे घर के जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को बताना चाहिए कि हमको किस किस तरीके के जो है वो एहतियात रखने हैं कि घर में एक्सीडेंट ना हो, फायर ना लगे. चलो, ये एक चीज़ हो गई. दूसरी कौन सी चीज़ से आग लगती है और कौन बता सकता है? मिस दिवाली में की चिंगारी से भी आग लगता है। वेरी गुड. अभी दिवाली आ रही है, बहुत अच्छा टॉपिक बोला हिना ने. दिवाली में बहुत एहतियात रखना चाहिए. ऐसा नहीं कि जो पटाखे बजा रहे, दूसरों को भी, हमको भी अपने आप को बचाना है. जहाँ पटाखे बज रहे हैं वहाँ से मत गुजरो. हाँ, जो पटाखे बजाने वाले लोग हैं उन लोगों को हम लोग बोल सकते हैं कि पटाखे जलाते वक्त में, स्पेशली जो रॉकेट वगैरह होता है, रॉकेट लगाते हैं ना, वो रॉकेट लगाते वक्त में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. वो कहीं पर भी घुस जाता है और उससे भी आग लग सकती है. और कौन सी चीज़ से आग लगती है घर में? घर में या ऑफिस में या कहीं पर भी और भी कोई चीज़ों से आग लगती है. इलेक्ट्रिक बोर्ड से लगता है ना। हाँ, बोलो जोर से. वेरी गुड. इलेक्ट्रिक बोर्ड हो जाता है शॉर्ट सर्किट। हाँ, तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल बारीक आ रही है, ज़ोर से बोलो. सही बोल रहे तुम लोग, ज़ोर से बोलो. इलेक्ट्रिक बोर्ड में ना शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लग जाता है। हाँ, वापस से बोलो, अभी बराबर आवाज़ आ रही है. इलेक्ट्रिक बोर्ड में हाँ, तार कुछ इलेक्ट्रिक. थोड़ा माइक के नज़दीक आओ. इलेक्ट्रिक फॉल्ट होता है ना, जब इलेक्ट्रिक फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट. वेरी गुड, बहुत अच्छे. जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तुम लोगों ने देखे होंगे घर में कभी मिक्सर चलाते वक्त में, कभी फैन की किसी लाइट में, है ना, कहीं कोई ऐसा हो जाता है, शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें से चिंगारी निकलती हुई नज़र आती है. अब हमको आंखों से नज़र आ गई तो ठीक है, अगर नहीं नज़र आई तो हम लोग क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आग लग गई, हाँ, मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट. मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए तुरंत. तुरंत उसका मेन स्विच जो है वो ऑफ कर देना चाहिए. और ये लेसन आप लोगों ने 7th में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इसका आपको भी पता है ना? सो टुडे वी आर गोइंग टू सी सम डिटेल. नाउ यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, तो 8वीं के हिसाब से हमको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है. तो क्या डिटेल में पढ़ना है?
देखेंगे हम लोग अभी यहाँ पर. You will see the lesson. Everybody is having pencil in your hand. See, types of fire. यस मिस. फायर जो है अलग अलग टाइप की है. ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है 10th स्टैंडर्ड तक. टाइप्स ऑफ फायर. सबसे पहले फायर क्या चीज है, आग क्या चीज है. तो फायर इज अ नेचुरल कैलामिटी और मैन मेड कैलामिटी. फायर, आग लगना जो है वो कभी कभी नेचुरली हो जाता है और कभी मैन मेड भी हो जाता है. अब नेचुरली फायर क्या होता होगा, कौन बता सकता है. नेचुरल आग जो मिस लगती है. मैं बताऊं, हाँ बोलो. गर्मी में जब पेड़, सूखे पेड़ जब चटकते हैं तो उससे आग लग जाती है जंगल में. वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. गर्मी के दिनों में पेड़ जो है वो जंगलों में सूख जाते हैं और वो एकदम कड़क हो जाते हैं. तो हवा से जब वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो उनके अंदर आग लगती है, चिंगारी फैलती है. और सूखे होने की वजह से वो आग बहुत तेजी से फैल जाती है. गीले पेड़ जल्दी नहीं जलते, लेकिन सूखा पेड़ जो है बहुत जल्दी जल्दी आग पकड़ता है. तो ये नेचुरल तरीके से आग लगती है. और अभी जैसे अंजुम तरन्नुम ने बताया ना, शॉर्ट सर्किट की वजह से. तो शॉर्ट सर्किट की वजह से भी इंसान उसको कहीं कुछ करने नहीं जाता है, कहीं पे वायर शॉर्ट हो जाती है, वो भी नेचुरल तरीके से होता है, तो उससे भी आग लगती है. और मैन मेड तरीके से आग लगना यानी कैसे, कि मैं कोई आग का काम कर रही हूँ और मैंने उसमें एहतियात नहीं बरती, तो वो क्या हो जाती है, मैन मेड हो जाती है. इंसान की बनाई हुई चीज़ों से आग लग जाती है. इलेक्ट्रिक सर्किट का भी कभी कभी मैन मेड का भी हो जाता है, कि सामने हमको दिख रहा है तो भी हम उसको केयरलेस बना करते हैं, तो उससे आग बढ़ जाती है. तो इस तरह से फायर जो है वो नेचुरल तरीके से, ये नेचुरल कैलामिटी है. कैलामिटी यानी हादसा, आफत. ओके. और मैन मेड कैलामिटी है. अब टाइप ऑफ फायर्स कितने हैं, कितने टाइप के फायर्स हैं. सबसे पहले क्लास ए फायर. मैंने आप लोगों को उस दिन ट्रिक बताई थी, लास्ट ईयर हमने ये लेसन पढ़ा है वो, कि क्लास ए फायर हमको किससे याद रखना है, सॉलिड. क्लास ए फायर किससे होता है, सॉलिड चीजों से होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस से. कॉमन फ्लेमेबल मटेरियल आर देयर फ्यूल सोर्सेस. कौन से सॉलिड सोर्सेस है फ्यूल, आग पकड़ने वाले. वुड है, लकड़ी. क्लॉथ, कोल. कोल यानी कोयला. कोयला. पेपर, पेपर जो होते हैं ना उससे. तो ये सब सॉलिड चीजें हैं जिसको फटाफट आग लगती है. देखा होगा आप लोगों ने, लकड़ी, कपड़ा, कपड़े को भी फट से आग लगती है. कोल, कोयला और पेपर आग पकड़ लेता है, बहुत तेजी से आग पकड़ता है. दिस फायर कैन बी पुट आउट विथ वाटर. और इस आग को बुझाने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. पुट आउट यानी निकालना. पुट आउट यानी निकालना. इस आग को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, निकालना, आग निकालना यानी आग बुझाना. यहाँ पे निकालना यानी क्या है, बुझाना. आग को निकालना यानी आग को बुझाना. तो इस आग को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, पानी डालकर हम निकाल सकते हैं. कौन सी, क्लास ए. क्लास ए की जो फायर है उसको, जो किससे बनती है, सॉलिड से. और वो सॉलिड चीजें क्या क्या है, वुड है, क्लॉथ है, कोल है, पेपर है. राइट. नेक्स्ट, एक क्लास की फायर समझ में आया अभी अच्छे से एकदम. यस मिस. ओके, नाउ विल प्रोसीड फर्दर. क्लास बी फायर. क्लास बी फायर जो है वो किससे होती है, लिक्विड से. बहुत आसान है याद रखना. ए सॉलिड से, बी लिक्विड से. राइट. बी किससे, लिक्विड से. तो लिक्विड सब्सटेंसेस. अब लिक्विड सब्सटेंसेस कौन से हैं फायर के, कॉज ड्यू टू फ्लेमेबल लिक्विड, आग पकड़ने वाले लिक्विड. फ्लेमेबल, फ्लेमेबल यानी आग पकड़ने वाले लिक्विड सब्सटेंसेस, जैसे कि पेट्रोल है, ऑयल है, फिर वार्निश है, फिर सॉल्वेंट्स हैं अलग अलग, फिर कुकिंग ऑयल है, उसके बाद पेंट्स हैं, पेंट. ये सारी चीज़ों को आग पकड़ती है. हाँ, पेट्रोल तो आपको मालूम होगा. और हर तरह का ऑयल, हर टाइप का ऑयल है वो आग पकड़ता है. वार्निश मालूम है ना आपको, वार्निश जो लकड़ी के ऊपर लगाते हैं, वार्निश.
फर्नीचर वगैरह Yes, का miss. पॉलिश करने के लिए, उसको भी बहुत तेजी से आग पकड़ती है। और आजकल लकड़ी के ऊपर वार्निश का पॉलिश होता है, इसीलिए फर्नीचर में बहुत तेजी से आग पकड़ती है। सॉल्वेंट्स हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के, जो लिक्विड्स हैं बहुत सारे हैं इसमें, अभी आप बड़ी क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे इसमें। फिर कुकिंग ऑयल है, आप लोगों ने देखा होगा चाइनीज वाला, जब चाइनीज बनाता है उसकी कढ़ाई को टॉस करता है तो आगे पीछे से आग पकड़ती है उसको, देखा होगा तुमने, देखा है कभी? Yes, miss. Yes, हाँ, miss. या घर में भी हम कभी दाल को बघारने जाते हैं, बर्तन छोटा अगर रहेगा, तेल अगर पड़ गया, ज्यादा तेज आग रहेगी तो उस बर्तन को भी आग पकड़ लेता है बघार के। तो Yes, कुकिंग ऑयल को miss. भी बहुत तेजी से आग पकड़ता है। फिर पेंट होता है ना, पेंट, ऑयल पेंट वगैरह जो होता है ना हमारा, उसको भी बहुत तेजी से आग पकड़ती है। तो ये सारी चीजें जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, ये सब चीजें जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। ऑल दिस सब्सटेंसेस Liquid. आर, हाँ सब पतली चीजें है ना लिक्विड के जैसी। ऑल दिस सब्सटेंसेस आर लाइटर देन वाटर, और ये सारी चीजें पानी से हल्की है। तेल को पानी पे डालेंगे तो पानी पे तैरता हुआ दिखाई दे रहा होगा ना तुमको। तेल कभी भी पानी Yes, में miss. मिक्स होता है क्या? तेल पानी मिक्स होता है कभी? No, miss. कभी नहीं मिक्स No, होता। miss. तो तेल हल्का होता है, इसलिए वो हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। Therefore, fire extinguisher can be used to extinguish fire. इसलिए इस आग को हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते। ध्यान में बैठी बात, इस से लगी हुई आग को Yes, miss. हम पानी से नहीं बुझा सकते। इसको बुझाने के लिए हमको फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना पड़ता है। फायर एक्सटिंग्विशर तुमने कहाँ पर देखा है, जल्दी बताओ। School में. वेरी School. गुड, स्कूल में। कौन से कलर का होता है? Red. Red. रेड कलर का, Red. बॉटल के जैसा। कहाँ पर है वो फायर एक्सटिंग्विशर आपके स्कूल में? कहाँ देखा, कहाँ देखे तुमने? सीढ़ी के पास। वेरी गुड, सीढ़ी के पास. जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ते हो बिल्कुल सामने आपको फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई देता है रेड कलर का। Yes, तो सीढ़ी के पास में क्यों नजदीक में रखा हुआ है? ताकि कोई हादसा हो जाए तो वहां से हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके लोगों को फटाफट सीढ़ी से नीचे भेज सकेंगे। ठीक है, सो कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। एक्सटिंग्विश फायर को फायर एक्सटिंग्विश करना यानी बुझाना। यहाँ पे एक्सटिंग्विश लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है यानी बुझाना। ठीक है, एक्सटिंग्विश करना Yes, भी miss. मतलब क्या होता है? बुझाना। ठीक है, अब ये ए टाइप और बी टाइप अच्छी तरह से समझ में आया? अच्छी Yes, तरह miss. समझ में आया? Yes, नेक्स्ट इज क्लास सी फायर। क्लास सी फायर, क्लास सी फायर किसका? अभी गैस का। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, अभी गैस। याद रहेगा ना आराम से? ए यानी सॉलिड, Yes. ए यानी सॉलिड, बी यानी लिक्विड और सी यानी गैस। है ना आसान याद रखने में, है ना? सो सी Yes, miss. टाइप का फायर जो है वो गैसियस सब्सटेंस से है। अब फायर कॉज ड्यू टू, अब कौन सी? एसिटाइल है, एसिटिलीन है, हाउस होल्ड गैस होती है, जैसे कि अभी किसी ने बताया था ना, गैस किचन में गैस के सिलेंडर फट जाते हैं तो हाउस होल्ड गैस है। हाउस होल्ड गैस कौन सी होती है? एलपीजी। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, है ना? तो ये हाउस होल्ड गैस जो होती है, ये सबसे जो आग लगती है, एसिटिलीन होती है। एसिटिलीन भी होता है वो गैस के इसमें ही होता है। तो ये इस तरह के गैस होते हैं वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। और हवा में मौजूद ऑक्सीजन है गैस, ये भी बहुत तेजी से आग पकड़ती है। तो इस तरह से ये क्लास सी टाइप की फायर समझ में आई। और इस क्लास सी टाइप की फायर को बुझाने के लिए भी हमको फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम पानी डालते हैं तो पानी में भी ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो कभी कभी ये आग कंट्रोल में नहीं आती है। इसीलिए ज़्यादातर हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर से हम लोग वो करते हैं, या कोई भी कंबल है या कुछ इस तरह की चीज़ है उससे ढक कर इस आग को बुझाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्लास डी टाइप की फायर। हाँ, अब देखो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। अब तीसरा क्या, चौथा क्या चीज रहेगा? केमिकल्स।
जो केमिकल्स होते हैं वो अलग अलग केमिकल्स की वजह से भी आग लगती है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि स्प्रिट, आपको मालूम होगा ना, स्प्रिट होता है ना जो, तो वो बहुत तेजी से Yes. आग पकड़ता है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं। फायर कॉज ड्यू टू कंबस्टिबल मेटल्स लाइक, कंबस्टिबल यानी जलने वाले, कंबस्टिबल यानी जलने वाले मेटल्स लाइक पोटेशियम है, सोडियम है एंड कैल्शियम विच रिएक्ट विथ वाटर। ये पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम क्या होता है, वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक रिएक्ट विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर। हाँ, देखो ये याद रखना है आपको कि पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम के, सोडियम यानी Na और कैल्शियम यानी Ca। ये जो मेटल्स हैं ये पानी के साथ में रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, उसमें ही वो रिएक्ट करने लगते हैं। सोडियम का तो ऐसा है कि सोडियम को अगर मैंने चिमटे में भी ऐसे पकड़ के रखा है ना थोड़ी देर हवा में, तो चिमटे में आग लग जाएगी। ऐसा चिमटे में थोड़ी देर पकड़ के रखा है सोडियम मेटल को, तो उसमें आग लग जाएगी। इसलिए सोडियम मेटल को हमेशा जो है वो केरोसिन में रखा जाता है, उसको हम खुला नहीं रख सकते, ठीक है। फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, तो ये सारे मेटल्स जो है वो थोड़ी सी भी अगर गर्मी बढ़ गई ना बाहर, तो ये मेटल्स जो है वो आग पकड़ना शुरू करते हैं। रिएक्ट विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर, when both this group combines with water it explodes। धमाका होता है। ये अगर पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, इसमें धमाका होता है, एक्सप्लोड होता है और उसमें आग लगनी शुरू होती है। तो ये मेटल्स के नाम याद रखेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, हाँ, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक ये हाई टेम्परेचर पर आग पकड़ लेते हैं, अपने आप आग पकड़ लेते हैं। इसको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आग इसके नज़दीक आएगी, तो वो खुद ब खुद आग पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन होती है उसके साथ भी वो रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं, और पानी के साथ में तो बहुत तेज़ी से। तो ऐसी चीज़ की आग बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, तो कितना खतरनाक होगा। इसलिए जो हमारी सोच है ना कि आग लगी तो चलो पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो, तो ऐसे इसमें कितना खतरनाक साबित होगा। अगर इस वजह से आग लगी है और हम पानी डालते जा रहे हैं तो क्या होगा, वो आग क्या होगी, और बढ़ेगी और भड़केगी, है ना। तो इसलिए तुम लोगों को ये किताब में क्यों दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को मालूम रहना चाहिए कि किस तरह की आग लगेगी तो हमको पानी का इस्तेमाल करना है, किस तरह की आग लगेगी तो हमको फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, किस तरह की आग लगेगी तो हमको कंबल वगैरह कोई भी चीज़ को ओढ़ा के उसको बुझाने का इस्तेमाल करना है। तो ये क्लास डी की फायर, ये जो आग है इसको बुझाने के लिए भी जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लोग लिखो। हाँ, दोनों जगह पे भी लिखा नहीं है, देखो यहाँ पे भी फायर एक्सटिंग्विशर और यहाँ पे भी लिखो फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, क्लास सी टाइप की आग के लिए भी और क्लास डी टाइप की आग के लिए भी, गैस वाली आग के लिए भी और केमिकल वाली आग के लिए, दोनों के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होता है। अगली आग है लास्ट, ई टाइप की आग, ई फायर। ई से ही हम लोग को याद रहेगा, ई फॉर इलेक्ट्रिक, ई फॉर इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक की वजह से, जैसे अभी आप लोगों ने बताए थे कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आग लग जाती है, तो इलेक्ट्रिक की वजह से जो आग लगती है उसको बोला जाता है ई टाइप की आग। अ फायर कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक components is class E fire. To extinguish such fire, power is cut off। जैसे अरबिया ने बोली ना, तुरंत हमको क्या करना चाहिए, उसका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। एंड नॉन कंडक्टिव फायर एक्सटिंग्विशर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड। इसमें भी फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। CO2 का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड
तो ये फायर एक्सटिंग्विशर का ही इसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक से लगने वाली आग जो है उसको जो कार्बन होता है ना वो उसको बुझाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको याद रखना है कि कितने टाइप के फायर है, आग है, और हम उसको किस तरह से बुझा सकते हैं। मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग extinction. There are three main methods to stop the spread of fire or to control the fire. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, पूरा के पूरा बॉक्स आपको याद रखना है कि फायर को रोकने के 3 मेथड है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 main method to stop the spread of fire or to control the fire. सबसे पहला है कूल आउट यूज ऑफ वाटर, यानी हमको उसको पहले ठंडा करना है, आग को ठंडा करना है। तो वो यूज ऑफ वाटर ब्रैकेट में क्यों डाला है, क्योंकि हर जगह हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हमको क्या करना है, उसको कूल करना है, ठंडा करना है आग को। To extinguish fire, water is most common and effective solution which is easily available everywhere. हर बार पानी जो आसानी से अवेलेबल होता है। If you spray water on the fire or around the fire, it creates cooling effect and help to control the fire. हमको मालूम है कि अगर ये आग पर हम पानी नहीं डाल सकते, तो आग पर पानी नहीं डालना है, वहाँ पे आप आग पर पानी ना डालो, लेकिन उसके आजू बाजू के अतराफ में अगर पानी डालते हो तो वो माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल, और पानी हर जगह पे मौजूद होता है, मिलता है। तो ये हमको ध्यान देना है कि आग अगर कागज बिगज सॉलिड से लगी हुई है तो हम पूरा आग के ऊपर ही पानी डाल सकते, लेकिन आग अगर लिक्विड की वजह से, गैसेस की वजह से, केमिकल की वजह से या इलेक्ट्रिक की वजह से लगी है तो हम उसके ऊपर पानी नहीं डाल सकते, लेकिन हम उसके माहौल को ठंडा करने के लिए आजू बाजू में पानी डाल सकते हैं। दूसरा, सप्रेस द फायर। सप्रेस द फायर यानी टू कंट्रोल द फायर विच इज कॉज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल, सैंड और सॉइल कैन बी यूज्ड। आप लोगों ने जैसे फायर एक्सटिंग्विशर देखे स्कूलों में, वैसे आप लोगों ने रेती की 2 बाल्टियां भी देखी होगी, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं वैसे लेफ्ट साइड में है रखी हुई। Yes, ma'am. 2 बाल्टियां रखी हुई जिसके अंदर रेती रखी हुई है, उसपे कभी कभी कबूतर भी आके बैठता है, देखा होगा आप लोगों ने। If we spread a froth like substance on the fire, it cuts off the contact between air and fire. तो अगर पानी, हम जिसके ऊपर पानी नहीं डाल सकते, जिस आग के ऊपर, तो हमारे पास में अभी वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं है। जैसे खुले जगह पे कहीं पे आग लगी है, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फटाफट आजू बाजू की मिट्टी उठा के उसके ऊपर डालना शुरू करेंगे। तो मिट्टी डालने से क्या होता है, वो मिट्टी से जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो नहीं होता, और हवा में से ऑक्सीजन जो है वो उसमें मिक्स नहीं हो पाती है। ठीक है, उसके बाद में तीसरी चीज हमको क्या करना है, कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। Keep away flammable substances. In this method, all flammable substances are kept away from the fire. Any wooden article or flammable substances must be kept away so that no source is left for the fire to spread. है ना, अब आग लगी है तो उसके नजदीक में और आग लगने वाली चीजें रखेंगे तो वो उसको लग के और बढ़ते जाएगी, भड़कते जाएगी। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जैसे ही आग लग गई देखा हमने, तो उसके आजू बाजू के माहौल को ठंडा करना चाहिए, ये एक काम करना चाहिए हमको। दूसरा काम हमको ये करना है कि मिट्टी डालनी है अगर मिट्टी अवेलेबल है तो। तीसरा काम हमको ये करना है कि वहाँ पर आजू बाजू में अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आग लगने का खतरा हो, तो वो ऐसी तमाम चीज़ों को वहाँ से जो है वो दूर हटाकर हमको रखना है, उसको फटाफट उस आग से दूर ले जाना है। तो ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको आपकी ज़ाती ज़िंदगी में बुढ़े होने तक याद रखना है। कहीं पर ऐसा हादसा होता है तो आपको ये चीज़ें करनी है। Precaution and safety measures.
अब हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है और सेफ्टी मेजर क्या लेना है. डेवलप द हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑफ द गैस रेगुलेटर when not in use, especially during night. Switch off the electric appliances when you are going out of the house. है ना. ये दोनों चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है. आपको क्या हैबिट बनानी है, आदत बनानी है कि आपको स्विच ऑफ करना है गैस के रेगुलेटर. और आप जब घर से बाहर जाते हो कहीं 1-2 दिन के लिए, तो आपका इलेक्ट्रिक का जो अप्लायंसेस होते हैं उसका मेन स्विच जो है वो आपको बंद कर देना है ना. मेन स्विच जो है उसको ऑफ कर देना है जब हम घर से बाहर जाते हैं. ठीक है. और एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में वाईफाई है तो आप लोग जो है वो वाईफाई का इस्तेमाल जो है वो करते हो. तो ये वाईफाई का इस्तेमाल रात को सोने के टाइम पे आप लोग सारे वाईफाई बंद करके सोना है. जितने भी लोगों के घर में वाईफाई है तो वो वाईफाई रात को सोते वक्त में बंद करके सोना है. अगर मोबाइल में अगर आपके नेट पैक डाला हुआ है तो मोबाइल का नेट भी बंद करके सोना है. तो ये सारा प्रिकॉशंस हमको रखना है. टू मेक अदर अलर्ट एंड कॉल देम फॉर हेल्प, शाउट लाउडली. यानी अगर आप कोई बड़ी आग लग गई है, आप अकेले उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो तुरंत आपको जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बुलाना चाहिए. तीसरा, कॉल फायर ब्रिगेड. दूसरों को चिल्लाना क्यों चाहिए? ताकि उनमें से कोई बंदा ऐसा होगा जो क्या करेगा, फायर ब्रिगेड को बुला लेगा. फायर ब्रिगेड को बुलाने का नंबर आप लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर आपने पढ़े थे. किसको याद है फायर ब्रिगेड को बुलाने का नंबर? 1098. 1098. हाँ, 102. 1098 एकदम सही नंबर है, 1098. और उससे पहले था 10. तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर. और हमको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए. अब तुम्हारे स्कूल में फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन आप जहाँ पर रहते हो, क्या उस तुम्हारी बस्ती में फायर एक्सटिंग्विशर है? क्या आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर है? ये सब चीज़ों का आपको ध्यान करना है. आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो रिक्शे वाले लोग भी छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं. देखा होगा आपने, कुछ रिक्शे वाले लोग फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं. तो बहुत ज़रूरी है ये, आपके घर में भी फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है. आपके बस्ती में फायर एक्सटिंग्विशर होना ज़रूरी है. ठीक है. तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको ये सब चीज़ें मालूम है. और आग लगती है तो कभी भी हावले बावले यहाँ वहाँ भागना नहीं है. आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन है. देखो आग किस वजह से लगी है. ए टाइप की आग है, बी टाइप की आग है, सी की है, डी की है, ई की है. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, नज़दीक में मट्टी होती है, मट्टी को आग पे डालना शुरू कर दो. नहीं आपको मालूम है कि ए टाइप की आग है, बी टाइप की, कौन से टाइप की आग है, तो पानी डालने के लिए नहीं जाना. आप लोग क्या करेंगे, नज़दीक में जो भी मिट्टी होगी वो मिट्टी उसके ऊपर मारना शुरू कर देंगे. ठीक है. फर्स्ट एड. लेट द पेशेंट सिट स्लिप इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली. यानी अगर आप आग को कंट्रोल कर सके, लेकिन अगर कोई उसमें इंजर्ड होता है, किसी को आग से नुकसान होता है, तो आप क्या करेंगे, उस पेशेंट को आराम से बैठने लगाएंगे या उसे लेटा देंगे और तुरंत डॉक्टर को बुलाएंगे. उस पेशेंट को भी पानी नहीं पिलाना है, पेशेंट को पानी पीने नहीं देना है जो आग से जलता है. ठीक है. तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है. जब आग लगती है तो क्या करना है. इतना अच्छे से ध्यान में बैठा आपको फायर का क्या है वो. हाँ, Yes, miss. पूरा ध्यान में बैठा. फायर का किस तरह से आपको कंट्रोल करनी है और किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. ठीक है. ओके. मिस, हर तरह की आग पे मिट्टी डाल सकते हैं?
हर तरह की आग पे मिट्टी डाल सकते हो, लेकिन हर तरह की आग पर आप पानी नहीं डाल सकते। ये बात दिमाग में फिट कर लो। हाँ, हर तरह की आग पर आप मिट्टी डाल सकते हो, लेकिन हर तरह की आग पर आप पानी नहीं डाल सकते। लेकिन एक हमारी टेंडेंसी होती है, हमको हड़बड़ाहट में समझ में नहीं आता है और हम क्या करते हैं, फटाफट फटाफट पानी डालना शुरू करते हैं। तो ये बात को याद रखना कभी भी, ठीक है। तो मिट्टी डालने से कुछ नुकसान नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है ना, जब गुस्सा आता है किसी को तो बोलते हैं ना, अरे मिट्टी डाल, छोड़ ना, मिट्टी डाल, बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? वही वजह से बोलते हैं कि कोई भी चीज का गुस्सा आता है तो मिट्टी डालो, चलो छोड़ दो उस बात को। तो हमेशा हमको ये याद रखना चाहिए कि आग को रोकने के तरीके, और ये हम पर जिम्मेदारी है। आज हम पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, हमको मालूमात है, तो ये हम पर जिम्मेदारी है कि समाज में, आजू बाजू में, हमारे पड़ोस में या कहीं पर भी आग लगती है तो ये हम पर जिम्मेदारी बनती है कि हमको उसको रोकना है और लोगों को जो है वो उससे बचाना है। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप लोगों को ये लेसन जो है वो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। कुछ किसी को डिफिकल्टी है, कुछ पूछना है, जल्दी बोलो। कुछ पूछना है किसी को, कुछ डिफिकल्टी, कुछ नहीं समझ में आया? तो कितने टाइप की आग है टोटल? ए, बी, सी, डी और डी, है ना। इतने टाइप की आग है और इस आग को हमको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे पहचानना है। हमारे घर में और हमारे घर के आसपास, तुम्हारे घर में भी तुम रखो 2-3 बाल्टी में रेती से भरी हुई 2-3 बाल्टियां, 2 बाल्टी तो रखो ही रखो, और एक फायर एक्सटिंग्विशर रखो। मालूम नहीं है, खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा हो जाए तो हम उसको तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये लेसन खत्म होता है। तो मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। बाय।